हेलो मैजिशियंस, मैजिक की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस मैजिकल जर्नी में जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज डे नंबर 13 है। डे नंबर 13 शुरू करने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि इससे पिछले दिनों में हमने क्या सीखा, हमने क्या प्रैक्टिसेस की। डे नंबर 1, काउंट योर ब्लेस, अपनी नियामतें गिने। डे नंबर 2, द मैजिक रॉक, जादुई पत्थर। डे नंबर 3, मैजिकल रिलेशनशिप्स, जादुई संबंध। डे नंबर 4, मैजिकल हेल्थ, जादुई स्वस्थ। डे नंबर 5, मैजिक मनी, जादुई धन। डे नंबर 6, वर्क्स लाइक मैजिक, जादू की तरह काम करना। डे नंबर 7, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। डे नंबर 8, द मैजिकल इंग्रेडिएंट, जादुई तत्व। डे नंबर 9, द मनी मैग्नेट, धन का चुंबक। डे नंबर 10, मैजिक डस्ट एवरीवन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। डे नंबर 11, अ मैजिक मॉर्निंग, जादुई सुबह। डे नंबर 12, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। और आज है हमारा डे नंबर 13, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं, जितने भी चैप्टर प्रैक्टिस किए हैं, उन सब में हमने पास्ट और प्रेजेंट की बात की है। अब आगे जो हम चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं उसमें हम अपने फ्यूचर को क्रिएट करने वाले हैं। तो अब बात होगी भविष्य की। चैप्टर शुरू करने से पहले अभी आपको स्क्रीन पे एक फोटोग्राफ दिखाई दे रहा होगा। आप इस फोटो को ध्यान से देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो फोटोग्राफ किसी घर का है। पीछे स्टेयरकेस दिखाई दे रहा है और आगे एक जैकेट टंगी हुई है और उस जैकेट की पॉकेट में एक कागज का टुकड़ा है, कुछ पर्ची जैसा है, और उससे कुछ चमकती हुई जादुई किरणें बाहर निकल रही हैं। आज के चैप्टर की यही प्रैक्टिस है। तो जानते हैं क्या है प्रैक्टिस। चैप्टर शुरू करते हैं। डे नंबर 13, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। देखिए लिखा है सारी तो चाहे छोटी हो या बड़ी, सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। तो ये आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू होता है एक कोट के साथ, और कोट है, इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कारपेट, कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। और ये बिल्कुल सही है। हमें जब भी कोई काम करना होता है तो हम उसकी मोटी मोटी सी प्लानिंग कर लेते हैं, और प्लानिंग में क्या होता है, हम चीजों की कल्पना करते हैं। कोई भी साइंटिस्ट, रिसर्चर जो भी बड़े बड़े आविष्कार करते हैं, वो अपने आविष्कार करने से पहले उन चीजों को अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं। उनके माइंड में एक आइडिया होता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो पहले कोई भी खोज जो आज तक हुई है, पहले वो किसी के माइंड में क्रिएट होती है, तब वो हकीकत में आती है। तो इससे हमें यही पता चलता है कि फर्स्ट स्टेप है इमेजिनेशन, कल्पना। तो ये यही कह रहे हैं कि कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। जब आप किसी चीज को इमेजिन करते हो तभी वो एग्जीक्यूशन में जाएगी। और हम यही जानेंगे कि कैसे ये इमेजिनेशन आपको उस जादू की दुनिया में लेके जाने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। रॉन्डाबन कहती हैं कि अभी तक आपने जो भी मैजिकल प्रैक्टिसेस की हैं आज तक, मतलब इससे पिछली 12 के 12 जो भी आपने की हैं, उससे आपको ये पता चला है कि ग्रैटिट्यूड की क्या पावर है ना, कि कितना जरूरी है कृतज्ञ होना, और किन किन चीजों के लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए और हम कैसे कृतज्ञ हो सकते हैं। अभी तक हमने यही जाना।
मतलब कि अभी तक हमने जो भी पिछले चैप्टर किए हैं उसमें या तो हम अपने पास्ट से रिलेटेड चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रहे थे, या अभी प्रेजेंट में जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रहे थे। पर आज से, इस चैप्टर से हम अपने भविष्य के लिए काम करना शुरू करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि हर कोई अपने सपने पूरे करना चाहता है। हम सबके छोटे बड़े बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे, और हर किसी को पता है कि ये लाइफ बहुत छोटी है और हर कोई चाहता है कि वो अपने सपनों को इस लाइफ में पूरा करे, है ना? चाहते तो सब हैं। अब देखना ये है कि किसकी चाहत सबसे ज्यादा और कौन सच में इसके लिए काम करने वाला है, क्योंकि आज रौंडा वन हमें बताने वाली है कि हमें कैसे इनके लिए काम करना है, कैसे हम इनको पूरा कर सकते हैं, है ना? तो है ना ये प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो आइए कृतज्ञता की शक्ति के साथ, ग्रेटिट्यूड की पावर को यूज करते हुए हम अपने सपनों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, है ना? आगे रौंडा वन कहती हैं कि बहुत लंबे टाइम से, कोई सैकड़ों वर्षों पूर्व, ये ना एक परंपरा है कि हम प्री सेलिब्रेशन करते हैं चीज़ों के लिए। इसमें वो एग्जाम्पल भी देती हैं कि प्राचीन समय में मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाया करते हैं। ये उन्होंने ना परंपरा बना ली है कि नील जो नदी है उसमें बाढ़ आने का क्या मतलब है कि जो कंटिन्यूअल फ्लो है वाटर का उस नदी में, है ना, मतलब जो पानी का जो प्रवाह है ना, वो कंटिन्यू है, मतलब वो लगातार चला हुआ है, उसी वजह से बाढ़ आएगी। इसका मतलब है कि पानी की कमी नहीं है ना? तो मिस्र में मैक्सिमम जो भी कंट्रीज हैं वो सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं, और वहाँ पे सबसे बड़ा सोर्स पानी का सिर्फ और सिर्फ उनकी नील नदी है ना? तो अगर पानी का प्रवाह अच्छा रहेगा तो मतलब कि उन सभी कंट्रीज में पानी उपलब्ध होगा। तो इसके लिए वो नील नदी में आने वाली बाढ़ के लिए पहले ही जश्न मना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उससे ये पता चल रहा है कि वहां पे पानी की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं होने वाली है ना? तो वो पहले ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, ये बहुत सैकड़ों वर्षों पूर्व से ये परंपरा चला रखी है उन्होंने, है ना? आगे वो एक और एग्जांपल दे रही हैं कि अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलियन, तो वहां पे रेन डांस किया जाता है। इन देशों में रेनफॉल कम होता है, तो रेनफॉल कम होगा तो आपको पता है कि कम वर्षा की वजह से क्या चीजें हैं, प्रकृति कम वर्षा की वजह से प्रकृति में कितना इम्बैलेंस आ जाता है, सबको पता है ना ये। तो वो जो वहाँ के लोग हैं ना, कि कुछ जातियां प्रजातियां आप ऐसे बोल सकते हो, तो वहाँ पे रेन डांस किया जाता है, बारिश हो इसके लिए पहले ही वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ पे भी ऐसा होता है। हमारे यहाँ ना कई बार जब लंबे समय से बारिश नहीं होती है तो कई जगह पे हवन किए जाते हैं, पाठ पूजा की जाती है, कोई कर्मकांड किए जाते हैं, और कई जगह पे कुछ मीठा जैसे कि हलवा हो गया, दलिया, सेवैयाँ, जलेबी, कुछ इस तरह से कुछ मीठा बनाकर इंद्रदेव को चढ़ाया जाता है और फिर उसे लोगों में बांटा जाता है। और हमारे यहाँ तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, करते ही करते हैं ऐसा। और जो मीठा बनाया जाता है ना, वो किसी पानी के सोर्स के पास बनाया जाता है, कि जैसे बावड़ियाँ होती हैं, कुआं टाइप होता है कुछ, कुआं तो बहुत गहरा होता है, वो थोड़ा शैलो ही रहता है, उसमें खुद ही पानी आता है। तो ऐसे किसी वाटर रिसोर्स के पास
आग जला के कुछ मीठा बनाया जाता है, फिर उसे अर्पित किया जाता है जल देवता को, इंद्र देवता को, उनको, और फिर उनसे प्रार्थना की जाती है बारिश के लिए। और हमेशा ऐसा ही होता आया है कि कुछ दिनों बाद बारिश हो जाती है। तो वो एक प्री सेलिब्रेशन है कि बारिश होने की। उसको आप ये भी बोल सकते हो कि वो प्रार्थना है, और उसको आप ये भी बोल सकते हो कि वो सेलिब्रेशन है। पहले ही मिठाइयाँ बांट दी हैं उस चीज़ के लिए, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है। और अब जो रोंडा बर्न है वो फॉरेनर है और ऑस्ट्रेलियन है, तो उनको जहाँ की नॉलेज है उन्होंने वो वाला एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं। उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है, अफ्रीकन्स हैं, है ना। अफ्रीकी लोग क्या करते हैं कि अब वहाँ पे शिकार ज़्यादा किया जाता है, तो वो कहती हैं कि शिकार करने से पहले, बिफोर दे हंट, दे फील सो ग्रेटिट्यूड फॉर देयर फूड। मतलब शिकार करने से पहले ही वो अपने भोजन, वो जो उनको भोजन मिलने वाला है ना, उसके लिए वो अपनी कृतज्ञता फील करते हैं, उसको महसूस करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो उन्होंने बताया है कि इस तरह से हर कल्चर में और हर रिलीजन में ये जो बिफोर थैंक्स गिविंग है ना, कि कोई चीज़ अभी हुई नहीं है पर उससे पहले ही हम उसके लिए कृतज्ञता फील कर रहे हैं, है ना। उससे पहले ही उसके लिए हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो ये हम करते आ रहे हैं बिफोर रिसीविंग व्हाट वी डिज़ायर। अपनी इच्छाओं को पूरा होने से पहले ही हम उनके लिए सेलिब्रेशन और कृतज्ञता, ये हम पहले से काफ़ी लंबे टाइम से करते आ रहे हैं। हर किसी की, हर कल्चर में अपनी एक परंपरा है और हर रिलीजन की अपना कोई कल्चर है इसे सेलिब्रेट करने का, अपनी कृतज्ञता को एक्सप्रेस करने का। वो यही बता रही हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान ही समान को आकर्षित करता है। तो रोंडा बर्न कहती हैं कि इसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होगा कि जैसे वो पूरी हो चुकी है, यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। यही एक तरीका है अपनी मनचाही चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का, कि आपको ऐसा इमेजिन करना है, आपको ऐसा महसूस करना है कि जो आपकी मनचाही चीज़ें हैं वो पूरी हो चुकी हैं, और आपको वही फीलिंग अपने अंदर लेके आनी है जैसा वो पूरा होने के बाद आपको आने वाली है। फिर आप देखना कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो कैसी आपकी ओर आकर्षित होंगी। अब चलो ये समझ तो आ गया कि हमें वही चीज़ सोचनी है, वही महसूस करने की कोशिश करनी है और वही विजुअलाइज करनी है जो हम अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जैसे कि जो भी आपकी मनचाही चीज़ें हैं, है ना। पर ये करना कैसे है? बात तो करने पे आती है, बाकी बातें तो हमें समझ आ ही जाती हैं, पर करना कैसे है? तो इसके लिए रोंडा बर्न कहती हैं कि इसके लिए सबसे आसान तरीका है अपनी मनचाही चीज़ों के लिए कृतज्ञ होना, उसे पाने से पहले। तो ये बात है कि आपको उसके लिए पहले ही ग्रेटिट्यूड शो करना है। जैसे मिस्र के लोग अपनी नील नदी में बाढ़ आने से पहले उसके लिए सेलिब्रेशन करते हैं, तो आपको भी इस तरह से प्री सेलिब्रेशन करना है और इस तरह से पहले ही ग्रेटिट्यूड शो करना है अपना, पहले ही खुद को ग्रेटिट्यूड में रखना है कि जैसे वो हो चुका है। और वो कहती हैं कि यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज़ को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। अगर आपको ये पहले पता नहीं था कि ऐसा भी करना होता है कि अपनी चीज़ों को मिलने से पहले ही आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है। कंप्लेन तो सब करते हैं ना,
कि यार मैं चाहता तो हूँ कि मेरे पास ये गाड़ी आ जाए, मैं चाहता तो हूँ मेरे पास ये बंगला आ जाए, पर इतने पैसे इकट्ठे ही नहीं हो पा रहे हैं। अभी जितनी सैलरी है उससे घर के खर्च ही पूरे नहीं होते, कैसे ये घर खरीदूंगा। या कि ये गाड़ी खरीदना तो चाहता हूँ पर महंगी है, अब इससे कम दाम वाली खरीदनी भी नहीं है, चाहिए भी यही मॉडल। इस तरह से हम ना हमेशा शिकायतें करते हैं, खुद के लिए हमेशा लैक वाली फीलिंग रखते हैं कि मेरे पास ये चीज़ कम है। तो इन्होंने कहा है कि ये जो हम छोटी मोटी शिकायतें करते हैं, चाहे वो रियलिटी में चीज़ें सच हो, पर हमें वो नहीं करनी है। हमें रियलिटी में तो जीना ही नहीं है ना। अब जब हम फ्यूचर में आ रहे हैं और अब चाहते हैं कि अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, तो पहले ये जो रियलिटी है ये तो भूल ही जाना है कि क्या है। कान आंखें मुंह सब बंद कर लेना है, ना वो देखना है जो अभी है, ना वो सुनना है किसी से जो अभी रियलिटी में है, और ना वो बोलना है किसी के साथ। तो ये सब चीजें करनी ही नहीं है। फोकस अपना सारा उस तरफ लेके जाना है जो चीज आपको चाहिए, उसके बारे में अच्छा फील करना है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है, पहले से ही सेलिब्रेशन, पहले से ही वो शुक्रिया अदा करते हैं ना भगवान को जाके प्रसाद चढ़ाते हैं। पर चढ़ाते कब है? जब चीज पूरी हो जाती है तब जाते हैं ना मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, मस्जिद में, है ना, जाते हैं ना कि ये मेरा काम पूरा हो गया। वहाँ पे जाके वहाँ पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पे जाके किसी को दान देते हैं, घर में आके मिठाइयाँ बांटते हैं अपने रिश्तेदारों को, अपनों को, है ना, फ़ोन करके के बताते हैं कि ये हो गया है। फिर मिठाइयाँ, फिर पार्टी होती है, सेलिब्रेशन होता है। तो करते तो हम वो सब चीज़ें हैं और अभी भी वो करनी है, पर वो होने से पहले करना है कि जैसे वो चीज़ पूरी हो चुकी है। अभी इसको आगे और समझते हैं अच्छे से। तो वो कहती हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है, जिसके भी पास अभी कृतज्ञता है उसे भविष्य में अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। Whoever has gratitude now will be given more in the future and he or she will have an abundance। जिसके पास आज कृतज्ञता है भविष्य में उसे और अधिक दिया जाएगा। मतलब भविष्य में उसे और अधिक ऐसे मौके मिलेंगे जिसके लिए वो कृतज्ञता फील कर सकती है। और क्या होगा फिर? जब कृतज्ञता ही कृतज्ञता होगी, अभी भी, फ्यूचर में भी, हर जगह कृतज्ञता है, पास्ट में कृतज्ञता है, तो क्या होगा? अबंडेंस का तो आना निश्चित है ना। आगे वो कहती हैं कि आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीजें, आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीजें मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीजें मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। देखो, ये सब तो हम आज तक करते ही आए हैं। देखो, कृतज्ञ तो हम होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कृतज्ञ नहीं होते हैं। ऑब्वियसली हम कृतज्ञ होते हैं चीज़ों को लेके, पर हम आज तक तभी कृतज्ञ होते थे जब कोई चीज़ हमारे लिए पूरी हो जाती थी। अब हम बोलते हैं ना कि भगवान इस एग्ज़ाम में पास करवा दो, मैं 100 रुपए चढ़ाऊंगी, या मैं आपको लड्डुओं का भोग लगाऊंगी। इस तरह से हम देते हैं ना भगवान को, थोड़ा सा करप्शन करते हैं ना, लालच देते हैं ना भगवान को, करप्ट करते हैं ना भगवान को भी, है ना। उनको लालच देते हैं कि आप ये कर दो फिर मैं आपके लिए करूंगी। जैसे कि भगवान तो बस हमारे ही लड्डुओं के लिए बैठे हुए हैं। भगवान को तो बस हमारे ही लड्डू चाहिए, हमारे वो 100 रुपए चाहिए। करते हैं ना हम ये सब। तो वो कहती हैं कि चलो ये सब करते हैं, अपनी आस्था है ना, हम सब ने कुछ ना कुछ सीखा हुआ है, अपनी अपनी आस्था है सबकी, करो। पर ये इसके साथ साथ आपको पहले ही चीजें, आपकी मन मुताबिक चीजें भी पूरी हुई नहीं है, पर आपको पहले ही उनके लिए कृतज्ञ हो जाना है। बाद में करनी है वो करनी है, पर आपको पहले ही कर देनी है।
और करनी क्यों है? अगर आप चाहते हो आपकी सारी इच्छाएं, उन्होंने ना यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशली, अपनी सारी इच्छाओं और अपनी लाइफ के हर एरिया को, अब कौन से वो एरिया होते हैं, मेजर 4 ही एरिया हैं, हेल्थ का, रिलेशनशिप का, मनी का और करियर का। उन्होंने कहा है अपने जीवन के हर क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए, इन सब लाइफ के एरियाज में अबंडेंस अगर आप चाहते हो तो आपको पहले ही कृतज्ञ हो जाना है। होता ये है कि हम ना अनइंटेंशनली उनके लिए कृतज्ञ होने की जगह कंप्लेनिंग में चले जाते हैं। हमें खुद को पता नहीं चलता है कि हम कंप्लेन कर रहे हैं। पर उन्होंने कहा है अब आज से इस प्रैक्टिस को जानने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको उनके लिए कृतज्ञ होना है, क्योंकि जब हम कृतज्ञता फील करते हैं ना किसी चीज के लिए, तो उसके साथ साथ ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उस चीज के लिए कंप्लेन भी कर रहे हो, या ऐसा हो ही नहीं सकता कि अभी आप किसी चीज को लेके बहुत खुश हो और आप साथ में उसके लिए सैड भी फील कर रहे हो। नहीं, ये साथ में नहीं चलती हैं चीजें, कि आप अभी बहुत पॉजिटिव भी फील कर रहे हो और उसी चीज के लिए आप अभी नेगेटिव भी फील कर रहे हो, होगा ही नहीं है ऐसा। तो उन्होंने कहा कि जब आप कृतज्ञता फील करोगे ना, तो वो जो हम अनइंटेंशनली अनजाने में जो कंप्लेन्स कर देते, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो जैसे भी हो, चाहे उनके जरिए हम अपनी रियलिटी ही बता रहे हो, तो अब आपको वो करनी ही नहीं है ना। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है, कृतज्ञता पे। ठीक है, आगे वो कहती हैं कि जब आप अपनी मनचाही चीजें पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। ठीक है, तो वो कहती हैं कि जब आप सचमुच, ठीक है, सचमुच जब आप कृतज्ञ होते हो ना अपनी उन मनचाही चीजों के लिए पहले ही, है ना, तो होता ये है कि साइकोलॉजिकल चीजें हैं। अभी मान लो कितने सारे लोग हैं जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। किसी किसी को ना बचपन से ही पता होता है कि ये आईपीएस आईएएस ये अधिकारी कौन होते हैं, इनके पास क्या पावर होती है, ये कैसे दिखते हैं, मतलब इनका जो पर्सनैलिटी होती है वो कैसे होती है। अब कुछ मेरे जैसे भी हैं जिनको अपने कॉलेज टाइम में ये सब पता चला, है ना। तो जो अब देखो, चाहे आपको पहले पता चला हो, चाहे आपको थोड़ा लेट पता चला हो, कभी पता चला हो, पर ना आप ना खुद को ना, आप ना किसी को ऐसे देखते हो, मूवी में देख लिया, किसी को किसी वीडियो में देख लिया, आपको अच्छा लगा। अब ये जरूरी नहीं है कि कोई अधिकारी ही हो, कोई मूवी में किसी का सपना होता है हीरो एक्टर एक्ट्रेस बनना, किसी का सपना होता है मॉडल बनना, तो वो किसी को देख लेता है, फिर खुद को इमेजिन करता है उसमें कि जब मैं ऐसा काम करूंगा तो मेरी लाइफ कैसी होगी, मैं कैसा दिखा करूंगा, जब मैं मेकअप किया करूंगी तो मैं कितनी खूबसूरत दिखा करूंगी, जब मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी तो मैं कैसी दिखूंगी, मेरा लाइफस्टाइल कैसा होगा, मैं कहाँ कहाँ घूमने जाऊंगी, मैं क्या क्या खाया करूंगी, फिर लोग मेरी फिर इसके साथ ही लोग मुझे जाना करेंगे, लोग मुझे मेरे काम से जाना करेंगे। इस तरह से हम ना खुद को, मतलब एक इमेजिनेशन में हम खुद को वहां पे देखते हैं, तभी तो किसी का वो सपना बनता है ना। ऐसे थोड़ा ना होगा कि अभी सपना आपका ये है कि अभी आप इमेजिन कुछ और कर रहे हो और दूसरों को कहते कुछ और हो। अब इस चीज से सब रिलेट कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी कल्पना में वो चीज हुई है, तभी वो हमारा सपना बनी है। ऐसा होता है ना। और जब हम चीजों को लेके ग्रेटफुल होते हैं तो ये कहती हैं कि तो आपके मन में उस वक्त ना एक तस्वीर बन जाती है कि जैसे वो चीज आपको मिल चुकी है, वो आपके पास ही है, आप उसको लेके कैसा महसूस कर रहे हो। अब इसमें एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अब चलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी क्या,
कोई पति पत्नी है, ठीक है, बहुत लंबे टाइम से बहुत लंबे टाइम से काम के चक्कर में उन दोनों को दूसरे शहर में रहना पड़ रहा है, ठीक है। अब मान लो कि अगले महीने छुट्टियां हैं, अगले महीने हॉलीडेज आ रही हैं, तो मौका है साथ में रहने का, तो अभी से प्लानिंग शुरू हो जाएगी, अभी से ना इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। बीवी अलग से इमेजिन करेगी, हस्बैंड अलग से इमेजिन करेगा कि जब साथ में होंगे तो हम ये करेंगे, हम वहाँ जाएंगे घूमने, हम साथ में मूवीज देखेंगे, हम पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे, बच्चों के साथ जब खेलूंगा तो कितना मज़ा आएगा, मम्मी पापा के पास बैठ के साथ में बैठ के मूंगफलियाँ खाया करेंगे। फिर ऐसे इमेजिन करेगा, जो हस्बैंड की बात बता रही हूँ मैं अभी, इमेजिन करेगा कि मैं अपनी बहन के लिए ये गिफ्ट लेके चलता हूँ। फिर जब वो उसे देखेगी वो कितनी खुश होगी, कहेगी भैया थैंक यू सो मच, मुझे इसी की ज़रूरत थी, चलो इसके लिए इस बार ना उसको ना ये गिफ्ट करता हूँ। या तो उसके लिए कोई ड्रेस ले जाएंगे या उसका कोई पसंदीदा गैजेट उसके लिए लेके जाएंगे, है ना। तो वो ना अपने ही मन में ना वो इमेजिन कर रहे होंगे कि एक महीने के बाद जब वो टाइम आएगा और हम साथ में रहेंगे और मैं किसी को ये गिफ्ट दूंगा, मम्मी पापा के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करूंगा, बच्चों के साथ खेलूंगा, बीवी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा, है ना, तो कैसा उस वक्त फील होगा। तो आप देखना कि जब आप आंख बंद करके अभी ये सुन रहे हो, जब भी वो कोई भी हो ना, तो जब वो ऐसा सोच रहा होगा तो वो ना महसूस कर रहा होगा उस वक्त ना उसके अंदर एक अलग सी ही मतलब एक वाइब चल रही होगी कि जैसे ये पूरा हो चुका है। हमें लगता है ना ऐसा कई बार, मान लो आपने किसी को बर्थडे गिफ्ट देना है, कोई आपका बहुत ही अजीज दोस्त है, आपकी बेस्ट फ्रेंड है मान लो, है ना, आप कहीं पे गए, उसके लिए कुछ देख रहे थे, आपको एक बहुत सुंदर सी ड्रेस, कोई बहुत सुंदर सी वेस्टर्न ड्रेस उसके लिए पसंद आ गई आपको, है ना, और आप उसको ऐसे इमेजिन कर रहे हो कि जब मैं उसको ये गिफ्ट करूंगी उसको कितना अच्छा लगेगा, और जब ये इसे पहन कर गोवा के बीच में चलेगी तो कितनी सुंदर लगेगी, और वो मुझे कहेगी कि वाह यार तूने वो जो ड्रेस मुझे दी है ना वो बहुत ही सुंदर है, थैंक यू सो मच, है ना। और वो कितनी खुश होगी, और जब वो फोटो वगैरह उसकी डाला करेगी तो आपको अच्छा लगेगा ना, तो आप उससे अभी फील कर सकते हो ना। तो क्या हुआ, कैसे फील कर रहे हो आप उसको अभी। मान लो आप सिर्फ अभी शॉपिंग कर रहे हो, आपने सिर्फ वो जो ड्रेस थी वो एक डब्बी पे देखी, आप उसमें अपनी फ्रेंड को इमेजिन कर रहे हो कि जब वो पहनेगी तो वो कितनी सुंदर लगेगी, वो कितनी खुश होगी, उसकी खुशी को देख के आप खुश हो रहे हो, आप खुशी खुशी में उस ड्रेस को लेते हो, कितना अच्छा महसूस करोगे, अच्छा लगेगा ना उस वक्त आपको, एक अलग सी खुशी को महसूस कर रहे होंगे ना आप इस वक्त, है ना। तो यही वो कहती हैं कि जब हम इमेजिन करते हैं और चीजों को लेके ग्रेटफुल होते हैं पहले ही, पूरा होने से पहले ही, तो आपके माइंड में, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आपके माइंड में एक छवि बन जाएगी, उस चीज की तस्वीर बन जाएगी जैसे वो पूरी हो चुकी है और वो आपके पास है। और क्या होगा जब आप उसको महसूस करोगे और जब आपके अंदर वो फीलिंग आएगी ना, तो सबको पता है फीलिंग इज द फ्यूल, वो जो भावना है ना हमारी, वही वो ईंधन का काम करती हैं, जो कि उस आकर्षण के नियम के अनुसार हमारी तरफ चीजों को खींचती है। तो जब आपकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होगी, आप अच्छा महसूस करोगे, तो क्या होगा, वो जो अट्रैक्शन पावर है वो आपकी तरफ ज्यादा आएगी और आप चीजों को जल्दी अट्रैक्ट करोगे। इसलिए ही वो कहती हैं कि आपको पहले ही ग्रैटिट्यूड फील करना है और महसूस करना है जैसे चीजें आपके पास हैं, है ना। फिर देखना ये जो आपकी फीलिंग्स हैं ये कैसे आपकी मनचाही चीजों को आपकी तरफ आकर्षित करेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि वो जो आपकी मनचाही चीज है, अब क्या होता है कि हमारा माइंड थोड़ा सा ना लॉजिकल, ये जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है ये लॉजिकल तर्क देना शुरू कर देता है कि ऐसे थोड़ा ना महसूस करके या इमेजिन करके सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा होता तो हर कोई अमीर होता, हर किसी के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती, हर किसी के पास ये होता वो होता वो होता। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारे लोग जाते हैं अब, है ना, पर इसका मतलब ये थोड़ा है कि अब जानने में, समझने में और इम्प्लीमेंट करने में फर्क आता है।
अगर किसी के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इट मीन्स वो उसको जानने के बाद अच्छे से समझ पाया और उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाया है। और जब आप उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर देते हो ना, और इम्प्लीमेंट कैसे करते हो, उसके ऊपर 100% बिलीव करके। अगर आपके मन में डाउट रहेगा ना, शक रहेगा कि कैसे होगा, नहीं मेरे पास तो अभी इतने ही पैसे हैं, मुझे नहीं लगता मेरे लिए काम करेगा, ऐसे थोड़ा ना होता, ऐसे होता तो आज तक सब लोगों के पास घर होते, क्यों किसी के पास आज घर नहीं होता, क्यों कोई सड़क पे सोता, क्यों किसी के पास आज रोटी नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं ना। अब लॉजिकल माइंड है, वो तो अपना तर्क देगा ही देगा। तो वो कहती है ना कि अब आपको ना ये दिमाग नहीं चलाना है अपना लॉजिकल वाला, कि चीजें आपके पास कैसे आएंगी, कैसे आप मनचाही चीजों को अपनी ओर आकर्षित करोगे। ये जो हाउ वाले क्वेश्चन है ना, कैसे होगा, ये ना आपने छोड़ देने हैं, सोचना ही नहीं है इनके बारे में, आपका काम ही नहीं है ये। आपका काम सिर्फ इतना सा है, चीजों को महसूस करने का, चीजों के लिए पहले से ग्रेटिट्यूड फील करने का। ठीक है, आगे ना वो हमें एक एग्जाम्पल से समझाती हैं कि देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के बारे में सबको पता है कि हम पाँव अपना जमीन पे रखेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम उड़ जाएंगे, है ना। सबको पता है ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा हर किसी के लिए काम कर रही है, चाहे आपका वजन कम हो ज्यादा हो, चाहे आप बूढ़े हो जवान हो, चाहे आप लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, है ना, हर किसी के लिए वो काम कर रही है ना। तो वो कहती हैं कि जब आप पैदल चलते हो, है ना, मतलब कि जब आप अपना पाँव जमीन पर रखते हो तो आपको डाउट होता है कि नहीं मैंने अपना पाँव जमीन पर रखा, कहीं मैं उड़ ना जाऊं, कहीं ग्रेविटेशन फोर्स मेरे लिए काम ना करे। ऐसा होता है कभी? आज तक हुआ है ऐसा कभी? नहीं। आपको पता है कि वो है, आपको दिखाई दे रही है ग्रेविटेशन फोर्स? नहीं दिखाई दे रही है ना आपको, पर पता है, आपने वो महसूस किए। कैसे महसूस किए हैं? जब आप चलते हो तो जमीन पे ही चलते हो, कोई भी काम करते हो हर चीज जमीन से जुड़ी हुई है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज उड़ रही है ना। तो वो कहती है कि ग्रेविटेशन फोर्स पे जिस तरह से हमें कभी डाउट ही नहीं होता, हमें पता है कि ये है, उसी तरह से आपको यह जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, और क्योंकि यही सृष्टि का नियम है, ये यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल लॉ है, और यूनिवर्सल लॉ कभी भी झूठे नहीं होते, वो हर किसी के लिए एक बराबर काम करते हैं। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स हर किसी के लिए है, आदमी हो या औरत हो, जवान हो बूढ़ा हो, छोटा हो बड़ा हो, मोटा हो पतला हो, जिंदा हो मरा हुआ हो, हर किसी के लिए वो काम कर रही है ना। तो बस ये बोला है उन्होंने। आगे रॉन्डा बर्न हमें याद दिला रहे हैं कि इस बुक के स्टार्टिंग में उन्होंने हमसे कहा था कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं, हमें उसकी मोटी मोटी सी एक लिस्ट बना लेनी है। मतलब हमारी क्या इच्छाएं हैं, क्या सपने हैं, किन चीज़ों को हम पूरा करना चाहते हैं। अपनी उन इच्छाओं की लिस्ट बनाने को इन्होंने हमें कहा था शुरू में, पर वो कहती हैं कि अगर हम भूल गए थे, कि अगर हमने वो स्किप कर दिया है उस वक्त, तो आज हमें वो काम करना है, हमें वो लिस्ट बनानी है। किस चीज़ की? कि हमारी क्या इच्छाएं हैं, हमारे क्या सपने हैं, छोटे हो चाहे बड़े हो, आपको उनकी लिस्ट बनानी है आज। वो हमसे एक क्वेश्चन कर रही हैं, आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? What do you most want right now? क्या चाहते हैं हम सबसे ज़्यादा हम क्या चाहते हैं? 1 मिनट आंखें बंद करके सोचिए, खुद को थोड़ा वक्त दीजिए। इसके लिए आप एक शांत सी जगह पे बैठ सकते हैं, वहाँ पे आंखें बंद करके सोच सकते हैं कि क्या चाहिए आपको, सच में क्या चाहिए। एक होता है ना कि अगर आप आज बोलोगे कि मुझे 50 करोड़ चाहिए, देखो ठीक है, डिज़ायर रखने में कोई बुराई नहीं है, पर अभी इस वक्त के लिए जो अभी आपकी प्रेजेंट लाइफ चली है,
प्रेजेंट सिनेरियो जो लाइफ में चला हुआ, उसमें आपको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, जो आपकी प्रायोरिटी में है, जो कि आपको कुछ दिनों में ही चाहिए, मतलब जो आने वाले समय में आप जल्दी चाहते हो, है ना। हो सकता है आपकी अभी ज़रूरत हो कुछ पैसे, चाहे वो हज़ारों में हो चाहे लाखों में हो, पर वो आपकी सच में ज़रूरत है। तो ऐसी चीज़ों की आपको लिस्ट बनानी है। या कोई ऐसी ज़रूरत की चीज़ हो सकती है, आपको हो सकता है अपनी मेकअप किट चाहिए हो, जिसमें आपको मेकअप का सारा सामान चाहिए हो, क्योंकि वेडिंग सीजन आ रहा है। तो हो सकता है ना ये आपकी रिक्वायरमेंट हो। कोई अच्छी सी सुंदर सी पार्टी वेयर ड्रेस चाहिए हो, शूज़ सैंडल इनमें से कुछ चाहिए हो, या सच में किसी की ज़रूरत हो कार स्कूटी बाइक कुछ लेने की, है ना, अपनी लाइफ को इजी और कंफर्टेबल बनाने के लिए। या या आपको पढ़ने के लिए कोई अच्छी सी बुक चाहिए हो, या आपके घर में कोई चीज़ खराब हो गई हो, टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन, ऐसे में से कोई चीज़ खराब हो गई हो तो अब आप नई लेना चाहते हो। फर्नीचर में कुछ लेना चाहते हो, ब्लैंकेट लेना चाहते हो, कुछ भी, मतलब है ना, कोई भी ऐसी चीज़ जो सच में आपकी ज़रूरत है इस वक्त और आपको वो चाहिए, आपको वो लिखनी है। ठीक है, आगे वो क्या कह रही हैं देखते हैं। अब वो कहती हैं, इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले न किया हो तो इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे अब आपने क्या करना है, एक शांत सी जगह पे बैठ गए, आंखें बंद की, आराम से कुछ टाइम खुद के लिए देना है, आराम से सोचना है मुझे क्या चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमारे लाइफ के 4 मेजर एरियाज होते हैं, मनी का, रिलेशनशिप का, हेल्थ का, करियर का। अगर आप इन चारों एरिया को पकड़ोगे ना, तो एक बार सोचना कि हेल्थ में मुझे क्या चला है, क्या चाहिए मुझे हेल्थ में, है ना। कोई ब्रेकडाउन चलाओ कहीं पे भी, किसी बॉडी ऑर्गन में चलाओ, हेयर फॉल हो रहा हो, स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो, स्किन में डलनेस आ रही हो, ग्लो नहीं हो, स्किन ठीक करनी है, अगर आपको स्किन में ग्लो लेके आना है, अगर आपको कोई कहीं पे दर्द है, कहीं पे कुछ है, अगर इसके बारे में सोचना है कि क्या आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हो, किस चीज़ को बदलना चाहते हो जादुई ढंग से। उसके बाद ये देख लिया, ठीक है, मान लो आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट मिल गए, आपने वो लिख लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट एरिया पे चले, रिलेशनशिप में। अब रिलेशनशिप में सब कुछ आ जाएगा, आपके रिश्ते, कैसे भी रिश्ते, है ना। अपने रिश्ते में कुछ करना चाहते हो, आप बदलना चाहते हो, तो उन्हें लिख लो, किसी के साथ भी हो सकता है वो, है ना। अब नेक्स्ट आया आपका मनी का एरिया। अब मनी के एरिया में क्या चाहिए आपको, कोई चीज़ चाहिए आपको जिसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत है, घर चाहिए, कार चाहिए, बाइक चाहिए, घर के लिए कुछ सामान लेके आना है, घर के लिए कोई ज़रूरी चीज़ लेके आनी है, और हो सकता है आपका बहुत शौक हो कोई ज्वेलरी खरीदने का, उसको लिख लीजिए। कहीं घूमने जाना चाहते हैं, बड़ी इच्छा है वहाँ पे जाने की, उसके लिए पैसे चाहिए ना, उसे लिख लीजिए। अब कितना खर्चा आने वाला है एस्टिमेट कीजिए और लिख लीजिए। ऐसी कोई भी चीज़ जो पैसों से जुड़ी हुई हो, लिख ली, ठीक है। अब नेक्स्ट एरिया में चले, करियर के एरिया में। अगर आपके पास अभी आप बेरोजगार हो तो करियर में क्या चाहिए वो लिख लीजिए। अभी स्टूडेंट हो तो फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो वो लिख लीजिए। अभी अगर जॉब करते हो तो आगे क्या चाहिए, प्रमोशन चाहिए, ट्रांसफ़र चाहिए, क्या चाहिए आपको वो लिख लीजिए।
है ना। तो जो भी इंक्रीमेंट चाहिए, बोनस चाहिए, कुछ भी, या बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द वीक, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, इस तरह से कोई ऐसा टैग चाहिए आपको, कोई ऐसा अवार्ड चाहिए, लिख लीजिए, है ना। इस तरह से कुछ भी, या आप चाहते हो कि आपको कोई अवार्ड मिले, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण, है ना, भारत का सर्वोच्च रत्न भारत रत्न, ऐसा कुछ चाहिए। अरे क्या है, डिजायर है, सपना है लेने का, लिख लो, ठीक है। तो मान लो अब आपने लिस्ट बनाई और लिस्ट में बड़ी लंबी लिस्ट बन गई, आपकी बन गई 20-25 पॉइंट की लिस्ट। अब आपको क्या करना है उस लिस्ट से, ठीक है, अब आपको सिर्फ 10 चीजें ऐसी चुननी है जो अभी आपकी प्रायोरिटी में है। जैसे कि मान लो भारत रत्न आपको चाहिए, पर अभी इतना ना प्रायोरिटी में नहीं है, वो चाहिए, पर उससे पहले आप चाहते हो कि आपके पास अपनी कार हो, आपको अपना फोकस कार पे लेके आना है ना। हो सकता है आपकी जरूरत हो वो। अभी ठंड के दिनों में अगर आप बाइक से जाते हो तो आपको ठंड लगती होगी, और बाइक पे 2 लोग ही आते हैं, तो आप चाहते हैं फैमिली के साथ कहीं पे घूमने जाना चाहते हो, या नॉर्मली आपके डे टू डे काम जो कार में इजी हो जाते हैं, है ना, तो आप चाहते हो कार आपकी जरूरत है, लिखो कार, लिखो, प्रायोरिटी में ले आओ कार को। तो इस तरह से आपको 10 चीजें उस लंबी सी लिस्ट में चुननी है जो कि आपको सच में अभी चाहिए और आपकी जरूरत है, तो 10 चीजें चुन लेनी है उससे, ठीक है। फिर उन 10 चीजों की एक अलग से लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। पहले लिख लिया कि आपके क्या सपने हैं, उसमें चाहे 50 चीजें हो चाहे 100 चीजें हो, उनमें से छांट लेनी है, स्क्रीनिंग करनी है और 10 चीजें ही निकाल के प्रायोरिटी लिस्ट में लेके आनी है, ठीक है। वो ये कहती हैं, उसके बाद वो कहती हैं कि अब इन 10 चीजों पे ही आपको पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना है, मतलब सारा फोकस इन्हीं पे लेके आना है। मान लो हेल्थ में कोई ऐसी चीज है जिसे आप चाहते हो, मान लो अब हेल्थ में आप चाहते हो कि आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग बन जाए, है ना, तो एक ये हो गई, एक आप कार लेना चाहते हो वो हो गई। अब आप चाहते हो कि नेक्स्ट सेशन में मैं अपने बच्चे को ना इससे भी बड़े स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहती हूँ, तो एक आप वो रख लो। अब उसके लिए आपको पैसे चाहिए, तो आपको कितने पैसे एस्टिमेट लगा लिया आपने कि अब मुझे ना 50,000 रुपए चाहिए, तो एक आप वो रख लो। तो इस तरह से आपने 10 चीजों की सूची बना ली जो आप अभी चाहते हो, कुछ दिनों में ही, कुछ महीनों में ही, जो आपकी सच में जरूरत है, ठीक है। तो वो कहती हैं आगे, पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हो। अब पहले तो आपने कहीं पे शांत जगह बैठे, आपने वो लंबी सी लिस्ट बना ली, ठीक है। अब वो कहती हैं कि आप ना ये पेन पेपर लेके काम कर सकते हो, अपने अब ये काम आप अपना पेन पेपर लेके कर सकते हो, आप टाइपिंग करके इस कंप्यूटर के सामने बैठकर या फोन में टाइप करके भी कर सकते हो, बट आई ऑलवेज प्रेफर पेन एंड पेपर। खुद हाथ से लिखो, उसमें मजा आता है, उसमें और चीजें आपको याद आएंगी, है ना, दिमाग ज्यादा चलेगा। तो वो कहती है कि ऐसा कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक तो आपने ये कर लिया कि आपने वो लंबी वाली लिस्ट बना दी, उसके बाद आपको क्या करना है कि वो जो 10 चीजें आपकी प्रायोरिटी में, उनकी एक अलग सूची बनाने को बोला है ना, अलग लिस्ट बनाने को बोला है। तो उन्होंने ये भी बताया है कि वो बनानी कैसे है, फॉर्मेट क्या है लिखने का, ठीक है, क्योंकि अब हमें उसको इस तरह से लिखना है कि वो पूरी हो चुकी है, कि मतलब जैसे कि आप वो चीजें रिसीव कर चुके हो, वो हो चुका है ना। अब आपको वो उस तरह से लिखना है, फील भी करना है। तो जब लिखना है तो उन्होंने कहा है कि एक फॉर्मेट मैं देती हूँ आपको, उस तरह से आपने उसको लिखना है, ठीक है। तो वो बताती हैं आगे कि कैसे लिखना है। तो डैश के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, है ना। तो ये जो डैश बोला ना मैंने, ये खाली स्थान है। तो उन्होंने कहा है कि जो खाली स्थान है ना, इसमें अपनी इच्छा भर लेनी है जैसे आप उसे पा चुके हो, है ना। एग्जाम्पल दूंगी मैं आगे, पहले इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि इसको कैसे लिखना है। तो इंग्लिश में ऐसे लिखना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर डैश, ठीक है। इंग्लिश में शुरुआत करनी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर, फिर डैश। और हिंदी में कैसे लिखना है, डैश के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है। और लिखना कैसे है, इस टेंस में लिखना है वो, कि जैसे वो चीज आपकी पूरी हो चुकी है,
अब एग्जाम्पल दिया इन्होंने नीचे 10 चीज़ों का। अब इन 10 एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि कैसे लिखा है इन्होंने। ठीक है, हिंदी में पढ़ती हूँ मैं। ठीक है, तो वो है नंबर 1, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। ठीक है, तो देखो इन्होंने पहले तो चीज लिखी कि किस चीज के लिए वो थैंक यू बोल रहे हैं, कि परीक्षा में अच्छे नंबर मिले हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि अब मिले हैं तो क्या हो गया, तो उन्होंने बताया है कि इसकी बदौलत मुझे क्या मिला, इसकी बदौलत वो जो उनका मनचाहा कॉलेज था उसमें उनको एडमिशन मिल गया। तो एक बात यहाँ से आपको क्लियर हो रही है, एक तो आप ये बता रहे हो कि ये चीज़ जो आपकी मनचाही चीज़ है वो आपको मिल गई है, फिर आप उसके लिए 3 बार थैंक यू बोल रहे हो, और उसके बाद ये भी बता रहे हो कि ये चीज़ मिलने के बाद आपको क्या मिला। ठीक है, क्यों आप उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, तो वो जो क्यों वाला है ना वो भी साथ में लिखना है। ठीक है, तो और ये जो इन्होंने 3 बार धन्यवाद 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 कहा है या थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहा है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि ये ऐसा क्यों है, 3 बार वाला ये क्या केस है, वो आगे खुद बताएंगी आगे ये, है ना। पहले हम सिंपली एग्जाम्पल देखते हैं, तो समझ में आ गया ना ये। तो सेकंड एग्जाम्पल है, हमारा बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, है ना। तो मान लो कि कोई हस्बैंड वाइफ है और हो सकता है उनका सपना हो कि उनका बच्चा हो, है ना, सबका सपना होता है ये बच्चा होने का। हो सकता है कि काफी लंबे समय से उनको बच्चा नहीं हो रहा हो, अगर तो कितनी फीलिंग आएगी ना इसमें जब वो ऐसा लिखेंगे या बोलेंगे कि हमारा बच्चा होने वाला है ना, मतलब उनको कंसीव हो चुका है ना, वो प्रेग्नेंट है, तो वो बता रही है कि हमारा बच्चा, अभी हस्बैंड की तरफ से भी हो सकता है और वाइफ की तरफ से भी हो सकता है, इसमें कुछ मेंशन नहीं है, और ये जो सेंटेंस है ये दोनों साइड से चलेगा कि हमारा बच्चा होने वाला है। तो इस बेहतरीन खबर के लिए, इस गुड न्यूज के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना। इसमें कितनी फीलिंग है, फील कर सकते हो ना आप ये। आगे वो कहती हैं थर्ड पॉइंट में, हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। तो ना जब आप अपना सपनों का घर पाना चाहते हो, तो अब आपके सपनों का घर कैसा भी हो सकता है। हो सकता है अभी आप रेंट के घर पे रह रहे हो, या आप कहीं किसी के साथ पार्टनरशिप में कहीं पे रह रहे हो, है ना, तो आप चाहते हो कि आपका अपना घर हो। आप एक इमेज होती है ना अपने अपने घर की बनाई हुई कि ऐसा घर चाहिए जैसे सबके लिए अलग कमरा हो, एक बड़ा सा हॉल हो, ये हो, गार्डन हो, बालकनी हो, अच्छी टॉयलेट्स ऐसे हो, इस सब हमने सोचा होता है ना। तो वो कहती हैं कि जब आप अपने सपनों के घर को पा लेंगे तो आप कैसे बोलोगे कि हमारे सपनों का घर, वो 2 BHK भी हो सकता है, 3 BHK हो सकता है, 4 BHK हो सकता है, बंगलो हो सकता है ना, कैसा भी घर हो सकता है वो। अब ये डिपेंड करता है कि आपके सपनों का घर आपके सपनों में कैसा है ना, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, सपनों का घर तो सपनों का घर होता है अपना, है ना। तो कहती है कि हमारे सपनों के लिए, हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी जरूरत की सब चीजें हैं, जिसमें हमारी मनचाही चीजें हैं। मनचाही चीजें कुछ भी हो सकती हैं, आपका मनचाहा फर्नीचर हो सकता है, आपकी मनचाही अप्लायंसेस हो सकते हैं जो आप यूज़ करते हो, आपके मनचाही इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो सकती है, आपका मनचाही वहाँ पे हो सकता है पेंट हुआ हो, उन कलर्स का पेंट हुआ हो दीवारों में, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो इस तरह से बता रही हैं। आगे वो कहते हैं नंबर 4 में, डैडी के साथ फोन में हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया है। हो सकता है रिलेशनशिप के केस में अभी आपकी या तो डैडी से बात कम होती हो, या हो सकता है आपकी अच्छे से बात नहीं होती हो, कोई किसी से गुस्सा हो, कोई किसी से नाराज हो, कोई किसी को अपनी बात समझा नहीं पा रहा हो, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन थोड़ा कम हो गया हो, या आप चाहते हो, या मान लो सब कुछ ठीक भी है पर आपकी रोज वही नॉर्मल सी बात होती है जो नॉर्मली हाल चाल पूछना ये सब, और आप चाहते हो कि आप अपने पापा के साथ अच्छे से बात करो, पुरानी बातें करो, आगे क्या चाहते हो वो बातें करो, कुछ भी बात, है ना।
तो वो कह रही है कि हो सकता है किसी के लिए ये प्रायोरिटी में हो, क्यों हो नहीं सकता है, ये हो सकता है ना कि कोई अपने पापा से दिल खोल के बातें करना चाहता हो या दिल खोल के अपनी बातें शेयर करना चाहता हो, है ना। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि डैडी के साथ, पापा के साथ, ये जो पापा के साथ फोन पर अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, मतलब बात हो चुकी है, उसके बाद वो बोल रहे हैं ना, सेंटेंस से यही पता चल रहा है ना, पर एक्चुअल में हमें पता है कि हम जो भी चीजें कर रहे हैं वो होने से पहले कर रहे हैं। तो देखो, लिखने में ही सेंटेंस कुछ इस तरह से क्रिएट किया है कि पहले फीलिंग आ रही है उस चीज की कि ये हो चुकी है। इमेजिन कर पा रहे हो ना इस चीज को, एक पिक्चर बन रही है ना माइंड में। तो क्या बोला है, पापा के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया है ना, दैट हैज इम्प्रूव्ड अवर रिलेशनशिप। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में वो कहती है, चिकित्सा जांच रिपोर्ट के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूं। हो सकता है किसी की लाइफ में अभी हेल्थ में चैलेंज चला हो, तो वो जब भी रिपोर्ट लेने के लिए जाता हो सकता है रिपोर्ट में कुछ ठीक नहीं आता हो, वो उसको उदास कर देता हो। तो क्यों ना ये प्रैक्टिस की जाए और पहले ही जो आपकी अच्छी रिपोर्ट्स आने वाली हैं, आपके स्वास्थ्य को जो बता रही हैं कि आप रिकवर कर रहे हो, आप इम्प्रूवमेंट आप में हो रही है, तो इसके लिए पहले ही शुक्रगुजार हो सकते हैं ना हम इस प्रैक्टिस को करके। तो क्या बोला है कि चिकित्सा जांच रिपोर्ट के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूं। किसी के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है ना। तो कितने अच्छे तरीके से लिखा है ये, और कितने अच्छे तरीके से ये समझा रही हैं कि कैसे हम इन चीजों के लिए पहले कृतज्ञ हो सकते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट वो कहती हैं, मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ है, मतलब कि जो अनएक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ मनी मुझे जो मिला है ना, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। हो सकता है ना, हम सबका सपना होता है कि कहीं घूमने जाना है, हो सकता है किसी स्टेट में जाना हो, किसी पर्टिकुलर में जाना हो, या हो सकता है कहीं किसी देश में जाना हो, या हो सकता है कि पूरे भारत का भ्रमण करना हो, या पूरे संसार का भ्रमण करना हो, या संसार में कुछ चुनी हुई कुछ कंट्रीज का, कुछ सिटीज का भ्रमण करना हो। आपका सपना हो सकता है ना ये। तो सोचो कि उसके लिए जितने भी पैसे चाहिए, वो अनएक्सपेक्टेड मनी आपको कहीं से मिल गई, तो आप उसके लिए क्या बोल रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो कहती हैं कि यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी और मुझे वो मिल गया है, इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। याद रखना, ये अभी हुआ नहीं है, पर हम लिख इस तरह से रहे हैं जैसे ये हो चुका है ना। नेक्स्ट वो कहती हैं, हर महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों को दोबारा दोगुना करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब ये आया बिजनेस रिलेटेड, कि बिजनेस में अभी आप जो भी काम करते हो, चाहे आपकी छोटी दुकान हो, बड़ी दुकान हो, बड़ा बिजनेस हो, बड़ी फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, जो भी हो, घर से बैठ के कोई चीज सेल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, है ना। तो उन्होंने कहा है कि वो जो आपकी बिक्री है ना, वो डबल, जो आपकी सेल है ना, वो डबल हो रही है हर महीने, उसके लिए वो पहले से ही थैंक यू बोल रही हैं, है ना। और नेक्स्ट वो कहती हैं, उन विचारों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। तो बिजनेस में या इन कंपनीज में आइडियाज की बहुत कीमत होती है ना। जब आपको कोई क्रिएटिव आइडिया आ जाता है ना, तो उस क्रिएटिव आइडिया के साथ ही क्या होगा, कुछ मिलेगा ना आपको। वो क्रिएटिव आइडिया आपकी जो भी आप काम करते हो उसमें वो हेल्प करेगा ना आपकी तरक्की पाने में। तो वो कहती है कि उस क्रिएटिव आइडिया के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जिसकी बदौलत हमें आज तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला है ना। तो अपने क्लाइंट के लिए वो थैंक यू फील कर रही हैं और अपने आइडिया के लिए थैंक यू फील कर रही हैं। कि बार ऐसा होता है ना कि मान लो आप कोई कंटेंट क्रिएटर ही हो, है ना, और अब आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं किस चीज़ पे, किस बात पे, किस टॉपिक को लेके बात करूं,
फिर आपको अचानक से एक आइडिया मिलता है, एक टॉपिक ध्यान में आता है कि यार आज तक तो इस पे किसी ने बात ही नहीं की है, या आज तक किसी ने बात भी की है तो इस तरह से कभी किसी ने बताया नहीं, क्यों ना इस पे वीडियो बनाई जाए। और आप वीडियो बना देते हो और वीडियो इतनी अच्छी चलती है कि उसकी वजह से आप पॉपुलर हो जाते हो, आप वायरल हो जाते हो। तो उस क्रिएटिव आइडिया के लिए, उस क्रिएटिव आइडिया के लिए आप थैंक यू बोलोगे ना, बाद में तो बोलोगे, पहले ही बोलना है हमें इस प्रैक्टिस में, है ना। आगे वो कहती है, मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भाई जिसकी शादी नहीं हुई है ना अभी, लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको पता है कि ये जो हमारा परफेक्ट पार्टनर होता है ना, अपने सपनों में संजोया होता है कि हमें ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, और जब तक वो नहीं मिल रहा होता है, वो जो एक मेंटल ट्रॉमा होता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है ना। तो हम उसके लिए ये बोल सकते हैं कि हमारा जो परफेक्ट जीवन साथी, अब देखो परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता है, पर एटलीस्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग 80% तो वो उन चीज़ों पे खरा उतरे, है ना। तो उसके लिए पहले ही थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मैरिड लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं वैसे, कि हो सकता है अभी आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा हो, तब आप इसको यूज़ करके अपने रिलेशन को अच्छा बना सकते हो, है ना। तो दोनों केसेस में चलेगा ये। आगे है, हमारा हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मतलब कि हम लाइफ में कभी भी कोई नेक्स्ट मूव लेते हैं ना, तो उसके लिए हम बोल रहे हैं ये थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कि वो जो मूव हमने लिया ना वो कितना इजी और एफर्टलेस है। कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो कोई अपनी जॉब को क्विट करके कोई नई जॉब लेने वाला है, तो उस टाइम वो जो मेंटल प्रेशर होता है ना, दिमाग में ये चला होता है कि अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो पिछली जॉब भी चली जाएगी। या मान लो आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, फिर सोचोगे कि यार ऐसा ना हो कि पैसे उसमें डूब जाएं, ये हो जाए वो हो जाए। तो उस टाइम ना ये बहुत काम करेगा ये चीज़, कि जो हम नेक्स्ट मूव लेने वाले हैं वो इजी और एफर्टलेस है। वो किसी भी केस में हो सकता है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले ही थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे हैं। अब वो बता रही हैं कि ये जो हम 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे हैं ना, इसके पीछे क्या राज है। तो वो कहती हैं, लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। क्या कह रही हैं वो कह रही हैं कि ये जो 3 बार हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे हैं ना, 3 बार धन्यवाद 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 बोल रहे हैं, ये ऐसे नहीं है कि इन्होंने बोला है 3 बार तो ऐसा करना है। इसके पीछे एक साइंस है, क्योंकि ये जो 3 बार हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे हैं ना, ये एक पावरफुल टूल है, जो हमें ये एक पावरफुल टूल है। क्या होगा ना कि जब हम 3 बार इस तरह से थैंक यू थैंक यू थैंक यू फील करके लिखेंगे ना, तो ये जो हम एक्स्ट्रा चीज़ें, या हो सकता है हम बहुत लंबी चौड़ी कहानियाँ लिखना शुरू कर दें, तो ये जो शब्दों का उछाल है इसको ये रोकेगा, है ना। इसको ये रोकता है और कृतज्ञता की, हम कितना ग्रेटिट्यूड फील करते हैं उसको बढ़ाता है। अगर आप एक ही बार थैंक यू बोलोगे या लिखोगे तो फील करना उतना फील नहीं आएगा जब आप 3 बार करोगे ये। और आगे वो ये कहती भी हैं कि जो सृष्टि का, ये जो हमारे यूनिवर्स में जब भी कोई क्रिएशन होती है ना, तो जो 3 का नंबर है ना, तो ये एक मैजिकल नंबर है, क्योंकि क्रिएशन का नंबर ही 3 है। आपको पता है ना कि एक बेबी कैसे होता है। टू क्रिएट अ बेबी वी नीड 1 मेल एंड 1 फीमेल, है ना। तो जब 2 लोग मिलेंगे तब तीसरा तैयार होगा, ऐसा होगा ना। सृजन का अंक है 3, ठीक है, समझ में आई बात। तो वो कहती हैं 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा कि हमें
10 चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो कि आपकी प्रायोरिटी में है, आपकी अभी की इच्छाएं हैं, आपके सपने हैं, उनकी लिस्ट बना ली और उसको कैसे लिखना है वो हमने ऊपर जान लिया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में वो कहती हैं कि अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हो, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। तो वो कहती हैं कि फर्स्ट स्टेप तो आपका हो गया, अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि अपनी सारी इच्छाओं को, याद रखना सारी, ठीक है, छोटी हो बड़ी हो जैसी भी हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, है ना। तो अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि वो जो आपकी इच्छाएं हैं ना उसमें और ज़्यादा कृतज्ञता भर जाए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कृतज्ञता और इमेजिनेशन ही वो जादुई गलीचा है जो आपको आपकी सपनों की दुनिया में लेके जाएगा और आपके सपनों को पूरा करेगा, ठीक है। अब इस कृतज्ञता को और ज़्यादा कैसे फील कर सकते हैं हम, तो वही हम दूसरे स्टेप में करने वाले हैं। इसके लिए वो कहती हैं कि ये जो सेकंड स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप तो आपका हो गया लिखने वाला काम, अपनी लिस्ट बना लिया आपने, है ना। सेकंड स्टेप वो कहती हैं या तो आप उसको फर्स्ट स्टेप के साथ ही कर सकते हो, जैसे आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, अगर आपके पास अभी टाइम है, अभी आप करना चाहते हो तो अभी के साथ आप अपने सेकंड स्टेप को भी कर लें, है ना। अगर आप इसको दिन में किसी भी समय करना चाहते हो तो वो वैसा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है, पर आज ही कर लेना है आपको वो भी, ठीक है। करना क्या है अब ये बात करते हैं। तो ये जो सेकंड स्टेप है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इसको हल्के में मत लेना बिल्कुल भी, क्योंकि यही आपके अंदर और ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करवाएगा आपको, है ना। यही आपके अंदर और ज़्यादा ग्रेटिट्यूड लेके आएगा, आपकी जो भावनाएं है ना उसको और ज़्यादा पावर देगा ये सेकंड स्टेप। तो करना आपको ये है कि आपको ना 3 क्वेश्चन पूछने हैं खुद से, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, लिखे हुए हैं इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछने हैं, खुद से पूछने हैं, खुद को ही इसका आंसर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? What emotions did you feel when you received your desire? तो आपको जब आपकी मनचाही चीज़ मिल गई, क्योंकि हम तो यही इमेजिन कर रहे हैं ना इस पूरे प्रैक्टिस में कि जो भी हम चाहते हैं वो हमें मिल गया है, तो जब वो मिल गया है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है ये आपने पहले खुद से पूछना है, खुद को ही आंसर देना और खुद ही महसूस करना है जो भी आंसर आएगा। अब मान लो, मैं इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो मेरी इच्छा है कि मुझे iPhone 14 Pro Max खरीदना है, ठीक है, ये इच्छा लेके चली हूँ मैं। तो अब मैंने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में ये लिख लिया है, ठीक है, कि मुझे iPhone 14 Pro Max मिल गया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये मेरा सपना था ये लेना, है ना। तो अब मुझे मिल गया है ये, तो मैं कैसा फील कर रही हूँ, मेरा एक सपना पूरा हुआ है, इससे मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है ना, मतलब मेरा मन कर रहा है मैं नाच लूँ, क्योंकि मैं लंबे वक्त से मैं इसको चाह रही थी और मैं यही चाहती थी कि मैं इसको अपनी कमाई से खरीदूँ। इसकी कीमत अप्रॉक्सीमेटली 1,90,000 के करीब है, मोटी मोटी रखें तो 2 लाख। अगर मैं इसको अपनी कमाई से खरीद रही हूँ कि इसका मतलब है कि मेरे पास बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है कि मैं इसको खरीद पाई, है ना। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इसको अपनी कमाई से खरीद पाई। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल दैट मनी। वो जो मैंने अपना समय लगाया कहीं पे कुछ काम किया उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि मैं इतने सालों से ये चाहती थी और आज वो पूरा हुआ है। मेरा तो मन कर रहा है मैं नाच लूं, मैं जोर से चिल्लाऊं और बोलूं कि मैंने खरीद लिया है। वाओ, आई एम फीलिंग सो प्राउड शालिनी। मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा गर्व फील हो रहा है। तुमने ये कर दिखाया, तुमने काम किया, तुमने पैसे कमाए और तुमने आज वो खरीद लिया जो तुम इतने लंबे समय से चाह रही थी।
मुझे ना इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना प्यार आ रहा है ना खुद पे, इतना प्राउड फील हो रहा है ना खुद को। जब मेरे पेरेंट्स ये देखेंगे उनको कितना ज़्यादा प्राउड फील होने वाला है मेरे पे। मैं ना ये सोच सोच के ना, ओ माय गॉड, मेरी तो आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं अब। तो इस तरह से आपको फील करना है कि आप क्या महसूस करोगे जब वो आप पालोगे, ठीक है। तो ऐसा करना है आपको। एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपको ये प्रैक्टिस करनी कैसे है ना। तो फर्स्ट स्टेप में तो आपने वो 10 लिस्ट बना ली। सेकंड स्टेप में ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको ना पहली लिस्ट, तो सबसे पहले आपको पहला पॉइंट लेना है। मतलब आपने अपने सपना जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है ना, पहले उसको लेना है। उस इच्छा के साथ ये तीनों क्वेश्चन पूछने हैं। पहला क्वेश्चन तो आपने सुन लिया क्या है, आगे के दो मैं बताती हूँ, है ना। तो एक इच्छा ली, उसके साथ ये तीनों क्वेश्चन खुद से पूछे बारी बारी, उसके बाद खुद ही आंसर किए, इन चीज़ों को फील किया, खुद को ही सुनाना है, खुद से ही पूछना है, खुद को ही सुनाना है, ठीक है। अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट वाले के साथ, उसके बाद आपने नेक्स्ट में मूव करना है। पॉइंट नंबर 2 पे जाना है, इच्छा नंबर 2 पे जाना है, फिर ये तीनों क्वेश्चन खुद से पूछने हैं बारी बारी, तीनों के आंसर देने हैं, और फिर जब वो काम पूरा हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट में मूव करना है। इस तरह से आपने 10 के 10 इच्छाओं से ये तीनों क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। समझ में आ गई ना बात। अब सेकंड क्वेश्चन है, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? Who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? ठीक है। तो मेरा सपना है ना, तो मेरी इच्छा तो है iPhone 14 Pro Max खरीदने की, और मैं ये इमेजिन कर रही हूँ कि मैंने इसे एप्पल स्टोर से जाके खरीदा है, और मैं अपने साथ लेके गई हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड को। तो जब मैं घर आऊँगी ना, तो मैं सब फैमिली मेम्बर्स को एक साथ बैठाऊँ, फिर उनको सरप्राइज़ दूंगी, और फिर उनका रिएक्शन नोट करूँगी, और ऐसे ऐसे मैं सबको एक साथ बताने वाली हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसमें मैं बताती हूँ कि कैसे मैं उनको बताऊंगी और उनका क्या रिएक्शन आएगा और मैं क्या करने वाली हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपने सोचना है कि कोई भी जो भी आपका सपना है जब वो पूरा हो जाएगा, तो पहले में तो आपने पूछा कि आप कैसा महसूस करने वाले हो। सेकंड में, अगर मान लो आपने कोई कार खरीदी, मान लो आपका सपना है कार खरीदना, अब आपने कार खरीद ली है, तो आप सबसे पहले किसको बताने वाले हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को बताने वाले हो सकता है आप अपने हस्बैंड को बताने वाले हो, हस्बैंड हो सकता है वाइफ को बताने वाला हो। इस तरह से आप जिसको भी बताने वाले हो उसके बारे में सोचना है कि आप उसको बता रहे हो, फोन करके बता रहे हो या खुद जाके बता रहे हो, कैसे बता रहे हो। तो आपको ये प्लान करना है, अपने माइंड में ये इमेजिनेशन चलानी है, एक मूवी चलानी है, ठीक है। इस तरह से जब आपने उनको बताया तो वो कैसा महसूस करने वाले, सब इमेजिन करना है ये, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितना अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट ग्रेट थिंग यू डिड व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर, इंक्लूड एज मच डिटेल एज कैन इन योर माइंड, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जब आपको वो मिल गया तो आपने उसके बाद क्या किया, और जितना आप डिटेल में खुद को बोलोगे ना, अपने माइंड में ये चलाओगे ना, उतना आपके अंदर वो ग्रेटिट्यूड की पावर भी आएगी, इमेजिनेशन भी बढ़ेगी, और आपको पता है जितना आप इसको फील करोगे, इमेजिन करोगे, ग्रेटिट्यूड फील करोगे, उतना जल्दी ये काम करने वाला है और आपकी ओर आकर्षित होगा। तो अब मैंने आपको सपना बता दिया iPhone 14 Pro Max खरीदने का। अब मैं बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई हूँ एप्पल स्टोर, और मैंने उसको अपना ये जो पुराना वाला फ़ोन है वो उसके पास दिया, और उसको कहा है कि व्लॉग बनाना है, ठीक है। तो मुझे खरीदने का भी व्लॉग बनाना है, घर जाके उनका क्या रिएक्शन है वो हर व्लॉग मैंने बनाना है, और मुझे वो अपने यूट्यूब चैनल पे डालना है, क्योंकि ये मेरा सपना है। iPhone Pro Max की कीमत लगभग 2 लाख है ना। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इतने का खुद अपनी कमाई से खरीद पा रही हूँ। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, है ना। तो मुझे तो भाई व्लॉग बनाना भी और मुझे बताना भी है, टू इंस्पायर अदर, है ना। अब इसको चाहे आप कुछ कह लो, शो ऑफ को हो चाहे कुछ कहो, बट इट्स माई ड्रीम, और ये पूरा हुआ है, एंड सो आई हैव टू शेयर इट विद माई यूट्यूब फैमिली। तो ये तो बनता है व्लॉग बनाना, ठीक है। तो वो व्लॉग बना रही है,
और जैसे ही मैंने सारी अपनी पेमेंट वगैरह की और मेरे हाथों में मेरा फ़ोन आया, ओह माय गॉड, इट्स अ बिग ग्रेट मोमेंट फॉर मी कि मेरे हाथों में आईफोन 14 प्रो मैक्स है अभी। और मैंने घर पे किसी को नहीं बताया है कि मैं ये लेने गई हूँ, और उनके लिए, सबके लिए सरप्राइज होने वाला है ये। और जैसे ही फ़ोन मेरे हाथों में आया, मेरे तो आंसू टपक गए खुशी वाले आंसू, और वो भी व्लॉग में आ गए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैंने ये खरीद लिया। मैं बहुत लंबे टाइम से इसे चाह रही थी। फाइनली इट हैपेंड। तो अब चलते हैं घर पे। घर चलते चलते हम कुछ खाने के लिए चाइनीज़ फूड भी लेके जा रहे हैं, कुछ मिठाइयाँ भी लेके जा रहे हैं, चॉकलेट्स, पार्टी करनी है ना तो घर पे जाके, और उनको सरप्राइज़ भी देना है। तो बहुत सारा खाने का सामान लेके जा रहे हैं। अब घर चले गए हैं, टेबल पे सब कुछ खाने का सामान सजा दिया है। मैंने अपने पड़ोसियों को भी बुला लिया है, क्योंकि मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि मैं आईफोन खरीदूंगी तो आज तो सेलिब्रेशन उन सब के साथ बनता है। तो पड़ोसी भी आ गए हैं, और इमेजिन कर रही हूँ मैं कि मेरी दीदी भी ससुराल से आई हुई हैं। तो मेरी दीदी, जीजू सब वहाँ पे हैं, हमारे फैमिली मेम्बर, और पूरी फैमिली वहाँ पे इकट्ठी हुई है। और मम्मी पापा, भैया भाभी, सब लोग वहाँ पे हैं, और सब लोग बैठे हुए हैं। उनको लग रहा है कि मैंने उनको इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं खाने की अक्सर चीज़ें लेके घर जाती हूँ। तो उनको लग रहा है कि मैंने खाने के लिए उन सबको बिठाया है, पर प्लान तो कुछ और है, उनको सरप्राइज़ देना है। तो वो लोग मज़े से खा रहे हैं चाइनीज़ है, और मेरी भाभी को तो चाइनीज़ बहुत पसंद। शी इज़ इंजॉइंग द फूड एंड सेइंग मी थैंक यू दीदी, ये मोमोज तो बड़े ही टेस्टी हैं, वाओ थैंक यू, इस तरह से वो मुझे कह रही हैं। और साथ ही साथ में मेरी फ्रेंड चुपके से वीडियो बना रही है, सबकी खा भी रही है, वीडियो भी बना रही है, उस पर कोई शक नहीं कर रहा है। और मैंने उसको इशारा किया कि मैं अपने कमरे में जा रही हूँ फ़ोन लेके आने के लिए, तुम बिल्कुल कैमरे का एंगल मेरे पे रखना अब, इसलिए अब तुम फ़ोन अच्छे से पकड़ो और व्लॉग अच्छे से बनाना। मैं सिर्फ इशारों में कहा। मैं अपने कमरे में गई, मैंने फ़ोन का वो बैग लेके आई मैं, और मैंने सबको कहा, जैसे ही मैं अंदर आई मैंने सबको कहा प्लीज़ क्लोज योर आईज। सबने अपनी आंखें बंद कर ली, और मैंने टेबल पे बॉक्स रख दिया आईफोन का। और अब मैंने उनको कहा कि अपनी आंखें खोलो। तो पहले तो किसी किसी को तो ये समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, और किसी किसी की नज़र चली गई टेबल पे। उन्होंने कहा ये सच में, ये सच है। और आई एम जस्ट गिविंग देम अ ग्रेट स्माइल। वो कह रहे हैं ये सच है। मैंने ऐसे गर्दन हिलाते हुए कहा हाँ ये सच है। मेरे भैया ने कहा ये सच है ना। मेरे भैया ने जल्दी से वो बॉक्स उठाया, खोला, देखा, अरे यार ये तो सच में है। उनको लगा क्या पता डमी फोन रखा हो, मजाक कर रही हो हमारे साथ। उनका ये तो सच में ही है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सच में है। और मेरी मम्मी ने कहा ये तूने फ़ोन लिया नया। मैंने कहा हाँ मम्मी फ़ोन नहीं, आईफोन लिया नया जिसकी मैं अक्सर बात करती थी। आंटी ने कहा, और मेरी आंटी, मेरी पड़ोस वाली आंटी, मैं उनको हमेशा कहती थी कि आंटी मैं तो 1.5 लाख वाला फ़ोन लूँगी, पर अब मैंने 1.5 का नहीं 2 लाख का फ़ोन लिया। आंटी कहती ये सच में 2 लाख का है, इसमें ऐसा क्या है ये 2 लाख का है। मैंने कहा आंटी आपको नहीं पता। और मैंने कहा आंटी बस आज ना ये मत पूछोगी इसमें क्या है, बस ये मिल गया है और मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी मम्मी ने देखा यार सच में 2 लाख का। पापा तो बस जस्ट जो खा रहे थे वो उनके मुंह में, और वो तो ऐसे देखे जा रहे हैं कि सच में इतने का है, मतलब है ना। और मैंने कहा हाँ सच में इतने का है। मम्मी के तो आंखों में आंसू आ गए, पापा के भी आंखों में आंसू आ गए। और दीदी कह रही थी वाह यार आई एम रियली प्राउड ऑफ यू शालिनी, तूने ये कर दिखाया। मेरी फ्रेंड वो व्लॉग बना रही है, और मेरी भाभी तो इतनी खुश है ना, बिकॉज मैं इन लोगों के साथ सच में, मैं इन लोगों के साथ हमेशा यही डिस्कस करती हूँ कि मुझे आईफोन लेना है, मुझे आईफोन लेना है। एंड और अब मैंने क्या किया कि वो लोग सबका इतने एक्साइटेड थे ना, वो इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, और किसी को तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सच में मैंने ले लिया है। कोई कुछ तो ऐसे हैं वो बिल देख रहे हैं कि सच में इसने लिया है या ऐसे ही किसी और का उठा के ले गया। मैंने बोला नहीं बिल देखो मेरा ही नाम है इस पर। और वो लोग बहुत खुश हैं। अब मैंने फ़ोन उठाया, मैंने एक अलग से मिठाई का डब्बा लाया हुआ था,
तो मैं उसको लेके अपने घर के मंदिर में चली गई। मैंने वहाँ भगवान जी के आगे फ़ोन भी रखा, मिठाई भी उनको चढ़ाई, भोग लगाया और उनको दिल से बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील किया और उनको दिल से थैंक यू बोला। थैंक यू, फाइनली आज ये दिन आ गया, मेरे पास फ़ोन है, आईफोन मेरा अपना। और फिर मैं गई, फिर मैंने सबको प्रसाद बांटा, और उसके बाद हम सब ने एक इकट्ठे, और फिर हम सब ने फोटो के लिए उसमें, और अब हम उसमें व्लॉग बना रहे हैं और कुछ दिनों के बाद आपको वो व्लॉग यूट्यूब पे दिखाई देगा, आप वेट कीजिएगा अब, है ना। और अब मैं जब भी वो फ़ोन हाथ में लेती हूँ, आई फील सो प्राउड, सो रिच, सो रॉयल, जो भी कहना है आपको बस कह लो, बस आ गया मेरे हाथ में फ़ोन अब। और मेरा काम इतना इजी हो गया ना, अब तो मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग बनाती हूँ क्योंकि कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी है और हर चीज़ इतनी अच्छी है। मेरे पास 2 फ़ोन है, मेरे काम और ज़्यादा इजी बन गए हैं। अब तो आपको मेरी वो वाली वीडियोस, अब तो आपको मेरी फेस वाली वीडियो दिखने वाली है। वाह, थैंक यू। अब तो मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे ग्रो करेगा ना, अब मैं क्या ही बोलूँ। अब नेक्स्ट मेरी क्या होने वाली है डिज़ायर, वो शायद कुछ लोग जान जाएंगे। यूट्यूब चैनल जब ग्रो करेगा तो क्या होती है फर्स्ट स्टेप। तो आई एम सो ग्रेटफुल, सो ग्रेटफुल, सो ग्रेटफुल। इस तरह से आपको अपने सपने के लिए ये सोचना है, महसूस करना है, स्क्रिप्टिंग करनी है, जो करना है कह लो, पर ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं, खुद इनके आंसर देने हैं, तभी आपको फील आएगा, तभी आपको लगेगा कि नहीं सच में वो चीज़ें। और आपको हमेशा उन्हीं चीज़ों को प्रायोरिटी में रखना है जो सच में आपकी ज़रूरत है, बिकॉज इट्स माई ज़रूरत। तो देखो, ये मेरा सपना भी और ये मेरी ज़रूरत भी है। तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इस तरह से आपको ये करना है। अब आपका सपना कोई कार खरीदने का हो सकता है, कोई छोटी चीज़ खरीदने का हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, करियर से रिलेटेड हो सकता है, अपने किसी रिश्ते को ठीक करने से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो किसी और के सपने में नहीं जाना है, ये तो सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था मैंने आपको। बाकी आपको अपने सपने को लेके काम करना है। इस तरह से बारी बारी ये तीनों क्वेश्चन आपको अपनी 10 की 10 इच्छाओं के साथ करने हैं और इनके आंसर खुद देने हैं और खुद को उस कृतज्ञता के साथ सराबोर कर लेना है। ठीक है। आगे वो कहती हैं कि अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा महसूस कर सकें। ठीक है, समझ में आई बात। आगे वो कहती हैं अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें, अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप अपनी 10 इच्छाओं को पूरा न कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय ज़रूर दें। जितना ज़्यादा आप समय दोगे, जितना डीपली आप उसके बारे में सोचोगे, ये सब चीज़ें फील करोगे, कहोगे, जो भी करना है आपको वो करोगे, उतने ही जल्दी जादू होने वाला है, उतने ही जल्दी आपके पास वो चीज़ें आकर्षित होने वाली हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। और एक बात याद रखना, इसमें कहा है 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। बहुत बड़ा लॉजिक है, तो आपको समझ में आ गया क्रिएशन वाला। देखो, आज तक हम ना एक बार ही थैंक यू बोल रहे थे। जब भी हम ऐसे फील करते थे ना, प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए, हम एक बार थैंक यू बोलते थे ना किसी को, जब हम कृतज्ञता महसूस करते थे। और जो फर्स्ट वाली प्रैक्टिस थी डे 1 वाली, उसमें हमें पता क्या कहा था, उसमें हमें क्या कहा था कि आपको अपनी नियामतों वाली सूची बनानी है, उसके बाद आपको वो पढ़नी है, उसके बाद आपको लास्ट में 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। वो वहां पे बोलने को कहा था, यहाँ पे लिखने को कहा है। ठीक है, लिखना है और यहाँ पे फिर वो बोलना भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएशन हो रहा है। तो याद रखना कि जब आप कोई चीज को क्रिएट करते हो, तब आप ये 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू फील करके बोलते हो या लिखते हो। समझ रहे हो ना आप ये बात। ठीक है, तो अगले पैराग्राफ में वो कहती हैं, यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मज़ेदार चीज़ करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीज़ों की तस्वीर लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीर काट कर एक बोर्ड लगा दें और उसे ऐसी जगह पर लगा दें जहां पर आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मतलब थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख दें। या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हो वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति अपनी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। अब वो कह रही हैं कि आपको एक मैजिक बोर्ड बनाना है, जिसको हम विजन बोर्ड भी कहते हैं। तो विजन बोर्ड बनाते हुए आपको क्या करना है, ठीक है, आपने मान लो एक चार्ट लिया, ठीक है, बड़ा सा चार्ट मिलता है ना, वैसा अब डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे, या कार्डबोर्ड टाइप कुछ ले लो, है ना, बेस बनाने के लिए। तो वैसा कुछ आपने लिया, ऊपर ना बोल्ड अक्षर में, मतलब कैपिटल लेटर में लिख देना है आपको, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। हिंदी में क्या लिखना है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है, लिख दिया। तो थैंक यू पहले ही बोल रहे हो ना आप उन चीज़ों के लिए। अब आपके जो भी सपने हैं, अब यहाँ पे ना आपको पिक्चर्स लगानी है। अब आप पिक्चर किसी अखबार से काट सकते हो, अगर अखबार में वैसी पिक्चर है, प्रिंट आउट करके गूगल से निकाल सकते हो, है ना, या आपके पास अपनी कोई फैमिली फोटो है और आपको अपना रिश्ता और ठीक करना है या कुछ भी करना है उसमें, है ना, तो आप अपनी फोटो लगा सकते हो, या कोई भी चीज़ फोटो लगानी है आपको, है ना, तो आपको वो फोटो चिपका देनी है उसके ऊपर, ठीक है। और ऊपर क्या लिखना है आपको, 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और उसको कहीं ऐसी जगह पे लगा देना है जहाँ पे आपकी नज़र मतलब रेगुलर पड़ती हो, बार बार आपकी नज़र जहाँ पे जाती हो। तब आपको वो चीज़ें जब आपने देखनी है तो ऐसा क्या फील करना है आपको, बात तो सब फीलिंग पे है, ठीक है। फील ये करना है कि जैसे वो चीज़ें आपको मिल गई और आप उनको फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे हो कि वो चीज़ें मुझे मिल गई हैं, ठीक है। बात सारी फीलिंग पे है, चिपका देने से कुछ नहीं होगा, ऐसे ही देखते रहोगे तब भी कुछ नहीं होगा। देख के फील करना है कि चीज़ें आपको मिल गई हैं और अब आप उनके लिए कृतज्ञ हो, ठीक है। फिर आपको उन्होंने कहा है कि इसमें आप अपने बच्चों की हेल्प भी ले सकते हो, क्योंकि बच्चों को ये करना बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपने अपने किसी बच्चे को ये सब बताया हो, वो मैजिक बुक प्रैक्टिस कर रहा हो, है ना, क्योंकि बच्चे कर सकते हैं मैजिक बुक प्रैक्टिस। बच्चे आई थिंक 5 साल से बड़े, 6 साल के, मतलब जिनको जितनी समझ आएगी उतना तो वो कर ही लेंगे, है ना। तो बच्चे तो बड़े जल्दी विजन बोर्ड क्रिएट करते हैं अपने, और वो तो ढूंढ ढूंढ के पता नहीं कहाँ कहाँ से फोटो लेके आएंगे। उनकी कॉपी में कोई फोटो लगी होगी ना 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, तो वो वहां से वो उठा के अपने विजन बोर्ड में लगा देंगे कि चलो 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड को हम भी घूमते हैं। तो इस तरह से ना आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स की आप हेल्प ले सकते हो, बच्चों की हेल्प ले सकते हो, जो आपको चाहिए वो आप उस पर चिपका दो, ऐसी जगह पे लगाओ। इसलिए उन्होंने कहा है कि आप अपने रेफ्रिजरेटर का भी यूज़ कर सकते हो, उसको मैजिक बोर्ड की तरह बना सकते हो, उस पर फोटोज चिपकाते रहे, क्योंकि फ्रिज को लोग बार बार खोलते रहते हैं, है ना, लेडीज़ लोग तो ज़्यादा किचन में रहती हैं, तो आप फ्रिज पे भी लगा सकते हो या कहीं पे भी लगा सकते हो, अपने लिविंग रूम में लगा सकते हो, बेडरूम में लगा सकते हो, जहाँ भी आपको लगाना है वहाँ लगा सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको तो आपको ऐसा करना है, और मेन बात है कि आपको उसको देख के क्या फील करना है कि वो चीज़ें आपको मिल गई हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं मैजिक प्रैक्टिस नंबर 13, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। पॉइंट नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब आप इसको काफ़ी दिनों से कर रहे हो, ये डे 1 की प्रैक्टिस है जो कि हम हर सुबह रोज़ उठ के करते हैं, तो आप इसमें अब मास्टर हो चुके हो। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो पॉइंट इसमें वो कहते हैं पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं। पेन और जर्नल लेकर मतलब पेन कॉपी लेकर, है ना, या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर डैश मतलब जो भी आपकी इच्छा है के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, इंग्लिश में क्या है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर डैश, जो भी आपकी डिज़ायर है, ठीक है। आपने ये देख लिया कि आपको फर्स्ट स्टेप ये है आपका कि आपको 10 आपकी
आपको अपनी टॉप 10 डिजायर्स की लिस्ट बनानी है और कैसे लिखना है वो आपने जान लिया। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में वो कहती हैं, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें। जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हों। ठीक है, तो वो 3 क्वेश्चन क्या है? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? What emotions did you feel when you received your desire? है ना। सेकंड है, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया? Who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? तो आपने किसको बताया? आपने हो सकता है अपनी मम्मी को बताया हो, पापा को बताया हो, भाई को बताया हो, बहन को बताया हो, सहेली को बताया हो, अपनी सबसे खास सहेली को, अपने खास दोस्त को, या अपने पति को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, किसी को बताया होगा। तो उसके बारे में सोचना है, आपने उसको बताया, उसका क्या रिएक्शन है, उसने कैसे रिएक्ट किया, उसको कैसा लगा जान के। ये सब आपको अपने माइंड में एक मूवी चलानी है। ठीक है, तो इस तरह से। अगला है, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हो करें। What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. ठीक है, तो अब आप ये जान गए हो कैसे ये सब करना है। हो सकता है आपने कार ली, आप कार लेके मंदिर जा रहे हो, तो सबसे पहली बेहतरीन चीज़ आपने ये की, कार की वहाँ जाके पूजा करवाई। वहाँ पे वो नारियल फोड़ते हैं कार के आगे, नारियल के वहाँ पे अपने कार के टायर से नारियल फोड़ा और पूजा करवाई, उसमें वो झंडी लगवाई या उसमें वो चुनरी बांधी, कुछ भी जैसे भी आपको लगता है, मौली बांधी, चुनरी बांधी, जो भी आपको ठीक लगता है, स्वास्तिक बनाया कार के बोनट पे, है ना। तो इस तरह से जो भी आपको इमेजिन करना है। मान लो आपके हेल्थ से रिलेटेड है, आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी है, तो आप किसको फ़ोन करके बता रहे हो कि मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताओगे ना किसी को, तो क्या करने वाले हो भाई? नाचोगे, कूदोगे, है ना। तो इस तरह से आपको इमेजिन करना है, जो भी आप इमेजिन कर सकते हो। अब आपकी कल्पना पे ये डिपेंड करता है, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्रिएटिव बनना है। ठीक है, अगला पॉइंट वो कह रहे हैं कि अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोड़ दें ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। बोला है कि सचमुच, ये जो थैंक यू बोल रहे हो ना आप ये 3 बार, इस पे सचमुच जोर देना है कि सच में ऐसा है, महसूस करना है। ये खुद को ये लॉजिकल माइंड से नहीं बोलना है कि ये तो हुआ ही नहीं है, तुम कैसे ये सब कर रहे हो, या खुद ही डाउट किए जाना कैसे होगा। अरे काम ही नहीं है आपका ये कैसे वाला, ये क्वेश्चन है ही नहीं आपके माइंड में। आपका काम है ही नहीं कि कोई सी चीज आपको कैसे मिलने वाली है। अगर आपको पता हो ये कैसे होने वाला है, फिर क्या जादू में आपको थोड़ा ना पता होगा कि वो कैसे होने वाला है, फिर वो जादू थोड़ा ना रहा, फिर तो वो लॉजिकल माइंड वाला हो गया कि अच्छा ऐसे करूंगा तो ऐसे मिलेगा। जादू है तो जादू में ये हाउ वाला काम तो है ही नहीं। ये क्वेश्चन, जादू में तो हाउ वर्ड आता ही नहीं कि कैसे होने वाला है, बस होने वाला है, ये यकीन रखना है ये। ठीक है, आगे वो कहती हैं अगले पॉइंट में कि यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना लें, तस्वीर काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 लिख दें या थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख दे कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है, इसलिए आप थैंक यू पहले ही लिख रहे हो। इसको विजन बोर्ड भी कहते हैं, मैजिक बोर्ड भी कहते हैं। समझ में नहीं आएगा गूगल कर लेना विजन बोर्ड क्या होता है, देख लेना वहाँ पे किसी का, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी आपको। ठीक है, विजन बोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, अभी तक मैंने तो वीडियो नहीं बनाई है, इन फ्यूचर कभी बनाऊंगी तो कभी देख लेना। बाकी अभी आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसकी भी देख लेना, किसी की भी, ठीक है, चलेगा। आगे वो कहती हैं लास्ट में, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई
पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे खास चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। वही जो हम हर रात को सोने से पहले करते हैं, जादुई पत्थर पढ़ के, जादुई पत्थर पकड़ के। ठीक है, तो इस तरह से आज का चैप्टर ये कंप्लीट होता है। और अब आज से आप भविष्य के लिए काम करने वाले हो, इसलिए क्यों होगा, कैसे होगा, कैसे होने वाला है, ये क्वेश्चन तो आपने छोड़ ही देना है पीछे। ठीक है, अगर आप ये पकड़ के रखोगे ना और अपने तर्क लगाते जाओगे ना, तब तो आपके साथ ये जादू काम नहीं करेगा, है ना। इसलिए आंख, कान और मुंह बंद कर लेना है। आंखों से सिर्फ वही देखना है जो आप चाहते हो, वो देखना ही नहीं है जो नहीं चाहते हो। कानों से सिर्फ वही सुनना है जो चाहते हो, वो नहीं सुनना है जो नहीं चाहते हो। मुंह से वही बोलना है जो चाहते हो, वो बोलना ही नहीं है जो नहीं चाहते हो। ठीक है, और ये चैप्टर खुद पढ़ना एक बार, फिर इसको अच्छे से समझ लेना, फिर ये प्रैक्टिस करना। ठीक है, खुद बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको और विजन मिलेगा। एक बार में अगर बात समझ में नहीं आई, दोबारा पढ़ना, दोबारा सुनना, तब समझ में आएगी, फिर करना। ठीक है, और अगर बुक नहीं है आपके पास, टेलीग्राम का नीचे लिंक होगा, वहाँ पे उसको ज्वाइन कर लेना आप। वहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बुक मिल जाएगी। अगर आप दोनों लैंग्वेजेस में बुक पढ़ सकते हो, पढ़ लेना। दोनों में ना एक अलग सा पर्सपेक्टिव बनता है हमेशा, तो दोनों में पढ़ लेना चाहे। ठीक है, मतलब मुझे अच्छा लगता है दोनों में पढ़ना। थोड़ा अलग ही, हिंदी में पढ़ोगे थोड़ा सा अलग समझ में आता है, इंग्लिश में पढ़ोगे थोड़ा अलग समझ में आता है। जब दोनों का कंबाइन हो जाता है तो बड़ा मजा आता है। फिर ना चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ अब मिलते हैं। और हाँ, आपकी लाइफ में अभी छोटे बड़े जैसे भी आपके लाइफ में मैजिक हो रहे हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि हम सब उनको सुन के इंस्पायर हो सके, है ना। और लोगों को ना सक्सेस स्टोरीज, मैजिकल स्टोरीज पढ़ के ना और ज़्यादा भरोसा होता है कि नहीं, ये काम करती हैं। इसलिए आप अपनी स्टोरीज जब शेयर करोगे ना, तो और लोग इससे इंस्पायर होंगे। सो प्लीज़ डू दैट, है ना। और बस आखिर में वही जो मैं हमेशा कहती हूँ, सबका मंगल हो।